बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एमसीक्यू सोल्व करने हैं जो कि गेस पेपर है। ये हमारे पास क्या है? गेस पेपर है। गेस पेपर 2025। एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस डॉट ई raised to the power xy then curly f over curly x plus curly f over curly y evaluated। इसको हमने evaluated करना है। इसको solve करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है कि f x y is equal to cos x e raised to the power xy। ठीक है, इसको पहले हमने फाइंड क्या करना है? कर्ली एफ ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई। सबसे पहले हम एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स और दूसरा वैसे आ जाएगा एक्स वाई, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा। फिर कोस एक्स सेम आ जाएगा, यानी कि पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ई रेज टू द पावर एक्स वाई। अब पावर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स का क्या आ जाएगा? 1 और साथ में क्या बचेगा? वाई। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? माइनस साइन एक्स e raised to the power xy plus y cos x e raised to the power xy। ठीक है, अब हम y के साथ कर लेते हैं। कर्ल f ओवर कर्ल y इज इक्वल टू, तो जब हम इसके साथ, क्योंकि हमारा फंक्शन ये जो कोस है एक्स है, ये किसके साथ है? एक्स के साथ, ये तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अब हम जब सेकंड के साथ करेंगे तो कोस एक्स वैसे आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स वाई वैसे ही। तो एक्स वाई है तो वाई के साथ कर रहे हैं, तो वाई क्या आ जाएगा? 1 और साथ में एक्स क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स पहले आ जाएगा, cos x e रेज टू द पावर एक्स वाई। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कर्ल f ओवर कर्ल x प्लस कर्ल f ओवर कर्ल y। कर्ल f का x का आंसर क्या है? ये वाले वैल्यू, माइनस साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई कोस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स सेकेंड वैल्यू दिस वन, एक्स कोस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स वाई। अब इस वैल्यू में कॉमन चीज़ क्या आ रही है? ई रेज टू द पावर एक्स वाई, तीनों में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा? पहले ही प्लस वाली वैल्यू लिख लें, ये वाली एक्स कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स। सो ई रेज टू द पावर एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स किसके बराबर है? एक्स की वैल्यू इधर क्या पुट की है? पाई। ठीक है,
सब में पाई है, तो हम भी x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, पाई। पुट x इज इक्वल टू पाई, सो e रेज टू द पावर पाई y, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, पाई cos x माइनस sin x, e रेज टू द पावर पाई y into pi x minus sin x. So option C is correct. MCQs number 5. The range of the function f of x is equal to x minus 5 absolute. ये absolute function है। absolute function का मतलब होता है कि हमारा जो आंसर होता है ये greater than 0 होता है, ठीक है, greater than 0 to plus infinity, greater than 0 to plus infinity, option B is correct. Question number 3. The limit given in the following result x sin 1 minus x over 1 minus x is equal to 1, ये तब पॉसिबल होगा जब x अप्रोच करेगा 1 को, ठीक है, then x approaches to 1। 0 अप्रोच तब करेगा जब x साइन x ओवर x होगा। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स, तो इक्वल टू 1 करना है, तो फिर क्या होगा, 0, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स, तो x अप्रोच किसको करेगा, 1 को। MCQs नंबर 4. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द log e x विद बेस 5, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है, log बेस 5 e रेज टू द पावर x। अब log की प्रॉपर्टी होती है वो पावर शुरू में आ जाती है, तो क्या आ जाएगा, x log 5 e, ठीक है। अब इसका डेरिवेट ले लें, इसका हम डेरिवेट लेंगे d ओवर dx इंटू x log e विद बेस 5, तो इसका हम डेरिवेट लेंगे, x का क्या आ जाएगा, 1, और साथ में फंक्शन ये वाला वैसे ही आ जाएगा, log e विद बेस 5, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log e विद बेस 5, log e विद बेस 5। सो ऑप्शन C is correct. MCQs number 5. What is the values of square root 1 minus x square dy over x sin inverse x plus cos inverse x, ठीक है। अब ये देखिए हमने डेरिवेट किस साथ लेना, y के साथ, ठीक है, d ओवर dx, तो ये जो dy ओवर dx ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है, स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। सो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये वाई के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा, यानी कि इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, इसका फंक्शन जो होता है, नो, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये जो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है पाई ओवर 2 के, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, और ये सारी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, पाई ओवर 2 के बराबर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम डेरिवेट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, 0, 1 माइनस एक्स के कांस्टेंट का 0, 0 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर, तो क्या आ जाएगा, 0। सो फाइनल आंसर इज 0। MCQs नंबर 6. Which of the following represent y2 minus y if cos y is equal to cos x?
y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेट और y का मतलब है फर्स्ट डेरिवेट। इसका सेकंड डेरिवेट लेना, फर्स्ट डेरिवेट लेना और फिर इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, y का मतलब है वैल्यू, y का मतलब फर्स्ट डेरिवेट नहीं, y का मतलब है वैल्यू दे दी, y इज इक्वल टू cos x। y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेट, ठीक है, और y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है कि क्या फाइंड करें, y2 प्लस y फाइंड करें, और y क्या हमें दे दिया गया है, y इज इक्वल टू cos x। अब ये y दे दिया कि हमने y2 फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम y1 फाइंड करेंगे, cos का डेरिवेट लेंगे, वो क्या आ जाएगा माइनस साइन x। फिर अगेन इसी का डेरिवेट लेंगे, y2 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा माइनस कोस का डेरिवेट, साइन का डेरिवेट क्या होता है cos x। अब इस वैल्यू में दोनों वैल्यू फंक्शन पुट कर देंगे, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इसमें पुट कर देंगे। y2 प्लस y इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है माइनस cos x, y1 की वैल्यू क्या है प्लस cos x माइनस cos x प्लस cos x, वो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। सो फाइनल आंसर इज 0। MCQs नंबर 7, इफ f of t is equal to t plus 5 i plus 2t square j minus 3tk, then what is the evaluatory value of limit t approaches to -2 f of t। t किसको अप्रोच कर रहा है -2 को। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू अप्रोच कर पुट कर देनी है -2 की। अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है कि f of t इज इक्वल टू t प्लस 5 i प्लस 2t क्यूब इंटू j माइनस 3t के। अब t किसको अप्रोच कर रहा है, t अप्रोच कर रहा है -2 को। t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -2, तो वेक्टर f -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5i प्लस 2 -2 रेज टू द पावर 3 वेक्टर j -3 -2 के। f of -2 इज इक्वल टू 3 i प्लस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस रहेगा पहले 2 -2 रेज टू द पावर 3, ये आ जाएगा -8 j माइनस प्लस 6 के। f of -2 is equal to 3i minus 2 8s are 16 j plus 6 k। This is our final answer, 3i minus 16j plus k, 3i minus 16j plus 3k। So option C is correct। MCQs number 8, the velocity vector v is equal to cos t। ये v के वेक्टर दे दिया कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर a। अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेट लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेट लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब देखें कोस है, कोस का डेरिवेट क्या लेंगे, कोस का डेरिवेट लेंगे वो क्या आएगा माइनस साइन पहले 2 मिनट में, तीसरे और चौथे में माइनस साइन है। फिर -2 साइन का डेरिवेट लेंगे वो क्या आएगा कोस, प्लस 3k का डेरिवेट लेंगे वो क्या आएगा 0। सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अब आंसर हमारे पास D बनेगा। इसका आ जाएगा माइनस साइन आ गया,
ये वाला माइनस आ गया, और फिर हम टू वैसे आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा cos। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the integral 1 to k x raised to the power n minus 1 dx equal to 1 over n approaches to integers। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है, इंटेग्रल 1 to k x raised to the power n minus 1 dx इज इक्वल टू 1 ओवर n। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा नीचे n। लिमिट अप्रोच कर लें 1 to k इज इक्वल टू 1 ओवर n वैसे ही। अब लिमिट ऊपर के बचेगा x रेज टू द पावर n ओवर n, लिमिट 1 to k इज इक्वल टू 1 ओवर n। लिमिट अप्लाई कर लें, k की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी n ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर n से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k रेज टू द पावर n माइनस 1 की पावर n 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 1 प्लस का इधर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो के एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। हमने के फाइंड करना है तो n रूट अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे, n ओवर 2, nth रूट से कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू nth रूट ऑफ 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो option B is correct। MCQs number 10, what is the evaluated value of 0 to pi or to 0 to 2 pi sin x। sin x की इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा cos x, और लिमिट हमें क्या दे दी गई है 0 to 2 pi, तो क्या आएगा cos 2 pi माइनस cos 0। cos 2 पाई माइनस 1 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है, माइनस 1 प्लस 1 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 11, व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ x डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट हमें दे दिए गए हैं और डिस्टेंस में हमें दे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं 7 1 और 3x, डिस्टेंस हमें कितना दे दिया गया 5। फॉर्मूला अप्लाई कर लें, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 7 स्केयर प्लस x माइनस 1 स्केयर। डी किसके बराबर है 5 के, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्केयर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 16 प्लस x माइनस 1 स्केयर। वैसे स्केयर है, स्केयर रूट है, तो दोनों साइड पे स्केयर ले लें। 5 स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 16 प्लस x माइनस 1 स्केयर। तो स्केयर 5 स्केयर किसके बराबर होता है 25 के इज इक्वल टू स्केयर रूट से कैंसिल क्या बचेगा 16 प्लस इंटू एक्स माइनस 1 स्केयर। 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्केयर। सो 25 माइनस 16 ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्केयर। स्केयर है तो दोनों साइड पे क्या ले लें स्केयर रूट अप्लाई कर लें। स्केयर रूट 9 किसके बराबर आ जाएगा 3 के प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके प्लस का आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3
प्लस 1, फिर x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2. x की वैल्यू क्या आएगी 4 एंड -2. सो द फाइनल आंसर इज 4 एंड -2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. MCQs number 12. The three line defined by the equation x plus 2y equal to 0, 2x plus y is equal to 0, 3y plus 5 is equal to 0. ये सारे इनके कॉन्ग्रेंट इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है 0. तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो जाए तो ये लाइन क्या होती है कॉन्करेंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. MCQs number 13. Which of the following इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर. सेंटर में क्या दे दिया गया 3 - 7 और पॉइंट में क्या दे दिए गए हैं 1 1. इसको हम सॉल्व करते हैं. सेंटर में क्या दे दिया गया है C फॉर सेंटर 3 एंड -7 और पॉइंट P फॉर पॉइंट में क्या दे दिए गए हैं 1 1. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस h स्क्वेयर प्लस y माइनस h स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर. ठीक है. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें. ये h है. ठीक है. और ये क्या है k और ये है x और ये है y. इस पे पुट कर लें. ठीक है. क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर. यह आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू r स्क्वेयर. दोनों को ऐड कर लेंगे तो 68 r स्क्वेयर. अब 68 वाली वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही है ये. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQs नंबर 14. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. हमें ये दे दिए गए हैं ऑफ द सर्कल 2x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं. पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं -1 एंड 2. इक्वेशन हमें क्या दे दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. अब हम जब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 0. अब इनके स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस अब इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा ये है 2x. इधर आएगा 2x. तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इधर स्क्वायर नहीं आएगा. सो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -4 -5 इधर आके प्लस को हो जाएगा 5. ठीक है. और ये 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी r की. ठीक है. अब हम टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला लगा लेंगे. टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट x1
माइनस एच स्क्वेयर प्लस y1 माइनस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू किसकी है? ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें। ये पॉइंट हमें दे दिया गया है, ये पॉइंट क्या है? x1 और y1। सो क्या आ जाएगा? -1। अब ये हमें सेंटर है, सेंटर क्या है हमारे पास? -1 -1 स्क्वेयर प्लस y किसके बराबर है? 2 के, और माइनस के की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा? -2। इधर वैल्यू क्या आएगी? प्लस आएगी, प्लस माइनस आर की वैल्यू क्या है? 5। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √15। सो फाइनल आंसर इज √15। तो इधर हमारे पास √15 कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम कोई भी ऑप्शन लगा लेंगे वो करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास हम लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैराबोला विद फोकस 50 वर्टेक्सेस। ये हमें फोकस दे दिया गया, उसकी वैल्यू क्या है? 5। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब a की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या आ जाएगा? 4 × 5x, तो ये क्या आ जाएगा? 20x, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 16, इक्वेशन ऑफ द asymptote of the hyperbola x square over 7 square minus y square over 4 square is equal to 1 r। तो इसके क्या होते हैं? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, और a की वैल्यू क्या है? 7। 4/7। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3। ऑर्डर क्या है? 3। डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 18, विच ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² माइनस y dx ओवर 0। इसका हम सोल्यूशन सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले हम। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है? x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये माइनस किया, इधर आके प्लस में हो जाएगी। x dy इज इक्वल टू y dx। सो dy ओवर y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू dx ओवर x। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? log नेचुरल y इज इक्वल टू log नेचुरल x प्लस log नेचुरल c। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। log नेचुरल y माइनस log नेचुरल x इज इक्वल टू c। तो हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी जो माइनस होती है वो क्या होता है? डिवाइड। log नेचुरल y ओवर x इज इक्वल टू log नेचुरल c। log नेचुरल कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू cx। दिस इज आ फाइनल आंसर। सो y इज इक्वल टू cx। उम्मीद करता हूँ कि ये गेस्ट पेपर आप लोग को समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।